आपका नारा क्या था? बिल वापसी तो घर वापसी। हमारा नारा था बिल वापसी तो घर वापसी, एमएसपी पे गारंटी का कानून, स्वामीनाथन रिपोर्ट संपूर्ण रूप से धरातल पर लागू, तीनों पे बात कर रहे थे। तो आपकी मांगे बढ़ती जा रही हैं। और तो आपको लगता नहीं कि सरकार पीछे भागती जा रही है? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि तपस्या में कमी रहेगी, तो आपकी 1 साल की तपस्या, प्रधानमंत्री जी की तपस्या, क्या मतलब माना जाए? देखिए, फेंकूराम है, कुछ भी फेंक दे। तपस्या तपस्वी लोग करते हैं, सत्ता के भोगी जो है वो तपस्या नहीं करते। कहा जा रहा है कि अब किसान आंदोलन खाली हो जाएगा। देखिए, कहने को कौन क्या कह रहा है, किसान अब उस पर विश्वास नहीं करता, किसान अपने नेताओं पर विश्वास करता है। हमारे 40 जत्थेदार हैं, जब वो अपना बयान देंगे तब किसान। वो तो बोला हमने डरा नहीं, वो तो बोले नहीं डरे, वो तो किसान बोल रहे ना डर गए, वो तो नहीं बोलते डर गए। देखिए, सामने शेर खड़ा हो और मैं वहाँ से भाग जाऊं और फिर जाके कहूँ ना मैं डरा नहीं था, मैं तो आ गया था वहाँ से। बिल वापसी हो गया, आप जाओ? नहीं, अभी बिल वापसी नहीं हुए। बिल संसद में वापस होंगे। एमएसपी पे गारंटी का कानून बनेगा। 750 किसानों की शहादत पे सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और लगभग 50,000 इस आंदोलन के दौरान किसानों पर मुकदमे हुए देश के अंदर, उन पे सरकार को जवाब देना पड़ेगा। अन्य मुद्दे हैं, उन पर किसान नेताओं से बात करनी पड़ेगी, तब घर वापसी हो। लेकिन ऐसा अच्छे थे तो वापस क्यों लिए? आज इसे जितनों को गालियां दी थी किसानों को, उनसे डर गए। डरे कहाँ है? नहीं, उन्होंने ये कहा कुछ किसानों को हम समझाने में असफल रहे। क्यों असफल रहे? कुछ किसानों को, अगर पढ़ाने वाला टीचर अपने बच्चों को नहीं समझा पाता तो ये टीचर की गलती है। अगर वो चंद किसानों को नहीं समझा पाया, ये झूठ बोलता है देश का प्रधानमंत्री। सामने की जनता क्यों नहीं दिखा पा रहा आप अपनी रैलियों की? पता चल जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों के लिए आज तक किसी ने इतना नहीं किया जितना मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल, वो बिल भी उसी के लिए लाया गया था। सरकार ने इतना किसानों को दुखी नहीं किया कि 1 साल तक किसान सड़कों पे रहा। टेलीविजन पे बिल नहीं, कानून नहीं बनते, कानून संसद में बनते हैं। तो ऐलान कर दिया तो संसद में भी हो जाएंगे ना। में बोलना है, वो तो बोलेंगे, कानून वापस होंगे। और कानून की बात थोड़ा ही है, एमएसपी पे गारंटी के कानून की कौन बात करे? टैनी ने तो बाद में ही तो हमारे किसानों पे गाड़ी चढ़वाई, तो टैनी का मुद्दा जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? 750 किसान इस आंदोलन के दौरान ही तो शहीद हुए हैं, तो उनका मुद्दा जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? 50,000 के करीब पूरे देश में इस आंदोलन के दौरान ही तो मुकदमे हुए हैं, तो वो मुकदमे तो बाद में ही तो जुड़ेंगे मुद्दे। तो ये सारे मुद्दे देश में उठेंगे। जब तक किसान नेताओं से इन सब मुद्दों पर फाइनल नहीं होगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। ऐसा भी देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए ये बिल की बात की गई है। तो वो आप देखो, आप राजनीतिक बात करोगे, हम आंदोलन की बात करेंगे। राजनीतिक पार्टियां चुनाव के दौरान ही डरती हैं इस जनता से। तो क्या आपको क्या लगता है इसीलिए बिल वापसी हुई क्या यूपी चुनाव की वजह से? वक्ता हूँ, ये तो मोदी से पूछो क्यों डरा, और जिस पे फल लगते हैं उसके टहने भी टूट जाते हैं, ये भी बता दें। किसान नेता से बात करी हो मोदी ने? 11 दौर की बात नहीं हुई थी। किससे करी है? चपरासी बात करने आते थे, आके उठ के चले जाते थे। मंत्री थे, चपरासी बोल रहे हो आप। और उसी मंत्री को पता तक नहीं है कि बिल वापस हो रहे आज। वो तो बताए होंगे आपको क्या पता नहीं पता आपको कैसे पता कि उनको पता ही नहीं रहा? क्या कृषि मंत्री को नहीं पता, नहीं बताए होंगे? जब कृषि से संबंधित मामला था तो कृषि मंत्री बोलता है, कानून से संबंधित मामला होता है कानून मंत्री बोलता है। प्रधानमंत्री नहीं बोला क्या? फिर आप कल को ये कहते हैं प्रधानमंत्री नहीं बोला? हमारे नेताओं ने साफ कहा था कि हमारे से कोई भी बात करने आए पूरी पावर लेके आए। हमने ये नहीं कहा था हमें शौक नहीं है प्रधानमंत्री से बैठ के बात करने का। तो कृषि मंत्री से प्रधानमंत्री का पद ऊपर होता है, जब उन्होंने बोल दिया तो आपको कृषि मंत्री से क्यों सुनना है? और तभी तो मैं कह रहा हूँ कि देश में मंत्री तो है ही ना, सारे चपरासी हैं। चपरासी कैसे बोल सकते हो आप? अरे मंत्रियों को, जिसको अपने विभाग के बारे में कुछ पता नहीं, तो वो मंत्री किस चीज का? जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आप उनको किस तरह से आकलन करते हैं? और इसी जनता ने तो चुन के भेजे थे, जिसने उन्हें चुन के भेजा उनकी बात नहीं सुनता। तो चुन तो लिए था, वो कैसे सुनेंगे? क्यों? जिस तरह उनकी फिसल रही थी। हमारी जुबान नहीं फिसलती, हम कोई राजनेता है जो हमारी फिसल। वो सुन तो लिए, अब आ तो गए जवाब में कि या कुछ भी बिल तो वापसी होगी ना, और बिल तो वापस हो गई। कहाँ बिल वापस हुए? एमएसपी की गारंटी का कानून संसद के अंदर कानून बना है, संसद के अंदर कानून वापस होगा। प्रधानमंत्री ने तो ये भी कहा था 14 दिन में गन्ने का पेमेंट दे दूंगा।
वरना ब्याज दूंगा। शायद आपने पूरा भाषण नहीं सुना, उन्होंने कल कहा कि गुरु पर्व है और आज किसान चले जाए अपने घरों को। हैं? तो आपने शायद किसानों की बात नहीं सुनी थी कि हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, आप गुजरात वापस चले जाएं। किसान तो पटाखे चला रहे, मिठाइयाँ बांट रहे। तो गुरु पर्व की खुशी तो, अरे गुरु पर्व है तो गुरु पर्व की तो हर साल खुशियां मनती हैं, उसमें है। देश के प्रधानमंत्री पे देश को विश्वास है, नरेंद्र मोदी पे विश्वास नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा ना, घोषणा तो उन्होंने की है ना, प्रधानमंत्री ने किया ना कि मोदी ने। 2017 में जो मेरठ खड़ा होकर बोल रहा था वो कौन सा था? गुजरात का कोई व्यापारी बोल रहा था। लाल किले से कौन बोल रहा था? मोदी बोल रहा था। 2 करोड़ नौकरी का वादा किन बालकों से किसने करा था? ट्रंप ने करा था। अगर उसका भाषण उठा लेना पहले वाला, हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा करा था, नहीं तो मैं रिकॉर्ड के ला के दिखा दूंगा। तो भाषण तो मौसम के अनुसार देते ना, उस टाइम चुनाव का मौसम था। और तो अब भी तो चुनाव का मौसम है, हो सके यो भी ऐसे जुमला हो जा। क्या माफी भी मांगी आपसे, किससे मांगी? क्या चाहते हो कि आपके पैरों में पड़ जाए प्रधानमंत्री? आ- किसानों से माफी मांगे तो कानून पैरों में पकड़ रहा, ये तो अभी देखे चुनाव आने दे, ये लौटेंगे भी, आगे नाक भी रगड़ेंगे इन किसानों के घर। और इंजेक्शन तैयार रखा है इनके वो। इंजेक्शन का है? है इंजेक्शन कौन सा? वैक्सीन। वैक्सीन लगवा तो दी मोदी जी। अरे वो वाली, वैक्सीन लग गई। अरे वो वाली वैक्सीन लगेगी जो इनका मिर्गी के दौरे पड़े हैं। तो धन्यवाद मोदी जी जो चल रहा है? वो जो धन्यवाद मोदी जी चल रहा है 100 करोड़ वैक्सीन का। वो तेरे जैसे पत्रकार हो गए चला देते धन्यवाद मोदी जी का नारा चल रहा हैं। है। काहे बे? धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी से आपने किसानों के धन्यवाद कानून वापस ले लिए। बताओ, हमारे किसी 40 जत्थेदार है किसान नेता, किसी एक ने कहा हो तो मुझे बता दे। देश की जनता तो बोल रहे हैं, अभी देखा नहीं हमने टीवी चैनल में सर्वे कर रहे हैं, गाँव में तो किसान है, खेतों में जो किसान खड़े वो बोल रहे हैं। कौन सा किसान है? वाली। गाँव में हमारा कोई किसान नहीं बोल रहा, वो ऐसे ही किसान बोल रहे होंगे जैसे किसान मोदी से मिलकर आए होंगे। एक बात बता, एक पूरा 1 साल आंदोलन को हुआ, पहले दिन इसने बिल थोप दिए हमारे ऊपर। 1 साल से हम लड़ रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए, वापस ले ले। अब अच्छा वापस ले लिए। अब 1 साल के अंदर जो 750 किसानों की शहादत हुई इस बिल की वजह से हुई। 50,000 से ज्यादा मुकदमे लगे इस बिल की वजह से लगे हैं। और 1 साल से अरे यार सुन ले, 1 साल से ये किसान सड़कों पे पड़ा, 1-1, 2-2 लाख रुपया एक किसान का खर्च हो गया। 1 साल से सब लोग है। हाँ, उसने ये कानून लाया था, इसलिए ये रोड पे आया था। सारा हिसाब लोगे है? हिसाब सारा लोगे। क्यों अड़ने वाली बात होगी ना, है? उन्होंने बोला कानून वापस ले ली, फिर वो ये भी कर दो। अरे झुकती हैं सरकारें, झुकाने वाला चाहिए। ये किसान आ चुका है झुकाने, झुका के जाएगा। कितना पेड़ की डाल को ज्यादा झुकाओ तो टूट जाएगा। देखिए, इसे परजीवी कहा था, ये चूस के जाएगा आपका उसे सारे को। प्रधानमंत्री पद सम्मानित पद है, उसका सम्मान करता हूँ। सम्मान करो ना। मोदी का टेंटवा पकड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। तो आप तो फर्क कर रहे हो ना प्रधानमंत्री और मोदी में। हाँ क्यों? क्यों? एक ही है, क्या? आदमी तो एक ही है, कैसे होगा मोदी एक नरेंद्र मोदी। और नीरव मोदी देश का भगोड़ा था, वो भी गुजरात का ही था। तो कोई प्रधानमंत्री थोड़ा ना नीरव मोदी। क्यों? कानूनों से क्या लेना देना है? है? अमित शाह क्या है? अमित शाह क्या है गृह मंत्री और पहले क्या था? तड़ीपार वो तो सारे कैंसिल हो गए ना। कैंसिल है। अरे कलम अभी मेरे हाथ में दे दे तू। क्लीन चिट है? मिल गई, क्लीन चिट। सोने हाँ, तू अभी इसमें से किसी भी बालक को प्रधानमंत्री बना दे 1 घंटे को, हाँ। इनके सारे मुकदमे वापस हो जाएंगे, सारे कानून वापस हो जाएंगे, तो कलम इनके हाथ में आ जाएगी, कुछ भी कर ले। अरे दूसरा बनेगा तो हम कहीं चले गए उसके खिलाफ आंदोलन। मोदी जी ने देखिए ये किसान है, इसलिए तो मोदी जी आप- चाहते हैं आंदोलन जी, इनका काम आंदोलन करना है, कानून वापस हो जाएंगे तो भी आंदोलन तो इसी आंदोलन जीवी के सामने झुकना पड़ा ना। तो अब जाओ ना तो भी। क्यों जा, किससे पूछ के आए? अपनी मर्जी से आए, अपनी मर्जी से जाएंगे। अब तो हाईवे आपने रोक रखा ना, है? अब तो मतलब आपने रोक रखा है, आप डिक्लेयर करें कि हमने हाईवे रोक ये सब अपनी मर्जी से आए। जब इन्हें जाना होगा चले जाएंगे, जब इन्हें लगेगा कि जिस काम से हम यहाँ आए वो काम हो चुका है, फिर कोई नहीं रुकने का। ये मोदी से पूछ के देश की जनता को क्यों परेशान कर रखा है।